पुराने समय की बात है, जब गांव छोटे छोटे मकानों और कच्ची गलियों से आबाद थे। उस गांव के किनारे एक किसान रहता था जिसका नाम अकबर था। अकबर गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत नेक और मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में हल चलाता, बीज बोता और शाम ढलने तक जमीन पर पसीना बहाता। अकबर ने घबराकर पेटी को हाथ में लिया और धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक सुनहरी सबो, छोटी जग जैसी बोतल नजर आई। उस सबो पर खालिस सोने की परत छड़ी थी और वह जग ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज की किरणों को कैद कर लिया हो। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। धड़कते दिल के साथ कहा। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया, मगर दिल के किसी कोने में ये चाहत जाग उठी कि अगर ये वाकई सोने की है तो वह इसे बेचकर अपनी गरीबी खत्म कर सकता है। वह सोचने लगा, अगर मैं ये पेटी शहर के बाजार में बेच दूं तो शायद मुझे इतने सिक्के मिलें कि मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। रात को अकबर को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि इस सुनहरी सबो की पेटी का क्या करे। क्या ये जादुई चीज है या फिर पुराने जमाने का खजाना? एक दिन अकबर अपने खेत के कोने में जमीन खोद रहा था ताकि वहां एक नया पौधा लगा सके। जमीन काफी सख्त थी। वह बेलचे से बार बार मिट्टी खोदता रहा। तभी अचानक बेलचा किसी लोहे या लकड़ी की चीज से टकराया। खन की अजीब सी आवाज आई। अकबर चौंक पड़ा और सोचा शायद कोई पत्थर होगा। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया, मगर दिल के किसी कोने में ये चाहत जाग उठी कि अगर ये वाकई सोने की है तो वह इसे बेचकर अपनी गरीबी खत्म कर सकता है। वह सोचने लगा, अगर मैं ये पेटी शहर के बाजार में बेच दूं तो शायद मुझे इतने सिक्के मिलें कि मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। अकबर के दिल में अब दो ख्याल चलने लगे। एक तरफ नेकी और अक्ल की बात थी कि इसे छुपाकर हिफाजत करे या किसी समझदार को सौंप दे। दूसरी तरफ लालच उसे कह रहा था कि बेच दो और अमीर बन जाओ। बाप पहला यहाँ पर खत्म होता है, मगर कहानी की असली गुत्थी अभी बाकी है। अगले बाप में आप देखेंगे कि किसान का लालच उसे कहाँ ले जाता है। अगली सुबह अकबर ने अपने बैल को हाँका और खेत की तरफ निकल पड़ा, मगर दिलो दिमाग कहीं और उलझे हुए थे। हल चलाते वक्त भी उसकी नजरें बार बार घर की तरफ उठ जाती, जहां कोने में सुनहरी सबो की पेटी छुपी थी। वह अपने दिल में सोचता रहा, अगर ये पेटी वाकई खजाना है तो मैं इसे बाजार ले जाऊंगा। वहां के सौदागर इसे देखते ही मुझे सोने चांदी के ढेर के बदले खरीद लेंगे। फिर मुझे न भूख की फिक्र होगी और न मेहनत की मशक्कत। लेकिन उसी वक्त उसकी बीवी की बात गूंजी। अकबर, ये कोई आम चीज नहीं है। अगर ये जादुई हुई तो कहीं ऐसा न हो कि ये हमें मुसीबत में डाल दे। अकबर ने खुद को झटका दिया और बोला, नहीं, दौलत ही सब कुछ है। आज तक मेहनत करके मैंने क्या पाया? बस मिट्टी और पसीना। अगर ये पेटी बेचकर मैं अमीर हो गया तो पूरे गांव में मेरा नाम होगा। शाम ढली तो अकबर सीधा बाजार जा पहुंचा था। वह अपनी चालाकी और लालच के लिए गांव भर में बदनाम था। मुझे इसके बदले कुछ दे दो, चाहे सोना न सही, चांदी के सिक्के ही दे दो, ताकि मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा खा सकूं। ये तो पुरानी और बेकार चीज है, इसमें अगली सुबह अकबर ने अपने बैल को हाँका और खेत की तरफ निकल पड़ा, मगर दिलो दिमाग कहीं और उलझे हुए थे। हल चलाते वक्त भी उसकी नजरें बार बार घर की तरफ उठ जाती, जहां कोने में सुनहरी सब्बों की पेटी छुपी थी। वह अपने दिल में सोचता रहा, अगर ये पेटी वाकई खजाना है तो मैं इसे बाजार ले जाऊंगा। वहां के सौदागर इसे देखते ही मुझे सोने चांदी के ढेर के बदले खरीद लें। अकबर ने झूठ बोला, ये मुझे खेत, मगर कहानी की असली गुत्थी अब भी बाकी है। अगले बाप में आप देखेंगे कि किसान का लालच उसे कहाँ ले जाता है। हाकिम दीन, मेरे पास एक खास चीज है, क्या तुम इसे खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? हाकिम दीन ने आंखें तेज की और बोला, खास चीज दिखाओ। अकबर के दिल में अब दो ख्याल चलने लगे। एक तरफ नेकी और अक्ल की बात थी कि इसे छुपाकर हिफाजत करे या किसी समझदार को सौंप दे। दूसरी तरफ लालच उसे कह रहा था कि बेच दो और अमीर बन जाओ। ये तो हाकिम दीन ने खुशी छुपाते हुए कहा। लेकिन उसी वक्त उसकी बीवी की बात गूंजी, अकबर, ये कोई आम चीज नहीं है। अगर ये जादुई हुई तो कहीं ऐसा न हो कि ये हमें मुसीबत में डाल दे। सौदागर के दिल में लालच की आग भड़क उठी। उसने झूठ मूठ की अफसोस से कहा। अकबर उलझा, लेकिन दिल में दौलत का लालच उस पर गालिब आ गया। उसने कहा। शाम ढली तो अकबर सीधा बाजार जा पहुंचा। वहां एक मशहूर सौदागर था जिसका नाम हाकिम दीन था। वह अपनी चालाकी और लालच के लिए गांव भर में बदनाम था। अकबर ने दिल मजबूत किया और धीरे से कहा, हाकिम दीन, मेरे पास एक खास चीज है, क्या तुम इसे खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? हाकिम दीन ने आंखें तेज की और बोला,
खास चीज दिखाओ तो। अकबर ने इधर उधर देखा और जब यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा तो कपड़े के थैले से वह सुनहरी पेटी निकाली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, सौदागर की आंखें चमक उठीं। वह हक्का बक्का रह गया। ये तो खजाना लगता है, हाकिम दीन ने खुशी छुपाते हुए कहा। अकबर, ये तुम कहां से लाए? अकबर ने झूठ बोला, ये मुझे खेत में मिली। मैं गरीब आदमी हूं, सोचा इसे बेचकर अपना गुजारा कर लूं। सौदागर के दिल में लालच की आग भड़क उठी। उसने झूठ मूठ की अफसोस से कहा, ये तो पुरानी और बेकार चीज है, इसमें खास क्या है? देखने में सुनहरी लगती है मगर असल में ये कुछ नहीं। अकबर उलझा, लेकिन दिल में दौलत का लालच उस पर गालिब आ गया। उसने कहा, मुझे इसके बदले कुछ दे दो, चाहे सोना ना सही, चांदी के सिक्के ही दे दो, ताकि मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा खा सकूं। हाकिम दीन ने मौका गनीमत जाना और एक छोटा सा थैला अकबर के आगे रख दिया, जिसमें बस कुछ चांदी के सिक्के थे। ये ले लो, इससे ज्यादा इस बेकार पेटी की कीमत नहीं। अकबर ने लम्हा भर को सोचा, मगर गरीबी की तंगी याद आते ही जल्दी से सौदा कर लिया। जैसे ही उसने पेटी सौदागर के हवाले की, हाकिम दीन के होंठों पर शैतानी मुस्कान दौड़ गई। अकबर तो खुशी खुशी घर चला गया कि अब कुछ दिनों तक सुकून से गुजारा होगा। मगर रात को जब वह सोया तो उसे एक खौफनाक सपना आया। सपने में उसने देखा कि पेटी का सुनहरी सब्बो उसके सामने आ खड़ा हुआ है। सब्बो से रोशनी निकल रही थी और एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, अकबर, तुमने लालच किया, तुमने अपना ईमान बेचा। ये पेटी जिसके राज तुमने जाने बिना बेच दी, वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन अब तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना होगा। अकबर चीख मारकर उठ बैठा, पसीने में लथपथ हो गया। वह कांपते हुए सोचने लगा, या अल्लाह, क्या मैंने गलती कर दी? अगली सुबह उसे गांव भर में खबर मिली कि सौदागर हाकिम दीन ने अचानक बड़ी दौलत कमाई है। लोगों ने कहा कि उसके पास कोई ऐसा खजाना आया है जिसने उसकी किस्मत बदल दी। अकबर के दिल पर जैसे पत्थर आ गिरा। उसे यकीन हो गया कि उसने अपनी खुशहाली अपने ही हाथों से खो दी है। अब अकबर के दिल में पछतावे की आग जलने लगी, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उसे सताने लगा कि आखिर इस सुनहरी सबो की पेटी में ऐसा क्या राज छुपा था। हाकिम दीन ने मौका गनीमत जाना और एक छोटा सा थैला अकबर के आगे रख दिया, जिसमें बस कुछ चांदी के सिक्के थे। ये ले लो, इससे ज्यादा इस बेकार पेटी की कीमत नहीं। अकबर ने लम्हा भर को सोचा, मगर गरीबी की तंगी याद आते ही जल्दी से सौदा कर लिया। जैसे ही उसने पेटी सौदागर के हवाले की, हाकिम दीन के होंठों पर शैतानी मुस्कान दौड़ गई। अकबर तो खुशी खुशी घर चला गया कि अब कुछ दिनों तक सुकून से गुजारा होगा। मगर रात को जब वह सोया तो उसे एक खौफनाक सपना आया। सपने में उसने देखा कि पेटी का सुनहरी सब्बो उसके सामने आ खड़ा हुआ है। सब्बो से रोशनी निकल रही थी और एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, अकबर, तुमने लालच किया, तुमने अपना ईमान बेचा। ये पेटी जिसके राज तुमने जाने बिना बेच दी, वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन अब तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना होगा। अगली सुबह उसे गांव भर में खबर मिली कि सौदागर हाकिम दीन ने अचानक बड़ी दौलत कमाई है। लोगों ने कहा कि उसके पास कोई ऐसा खजाना आया है जिसने उसकी किस्मत बदल दी। अकबर के दिल पर जैसे पत्थर आ गिरा। उसे यकीन हो गया कि उसने अपनी खुशहाली अपने ही हाथों से खो दी है। अब अकबर के दिल में पछतावे की आग जलने लगी, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उसे सताने लगा कि आखिर इस सुनहरी सब्बो की पेटी में ऐसा क्या राज छुपा था।